आज बिरज में हो री रे रसिया। नमस्कार। बचपन के पिटारे से कि आज की इस नई कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आज मैं होली का गाना क्यों गा रही हूँ, है ना? होली तो खत्म हो गई। जी नहीं, हमने होलिका दहन के साथ होली के पर्व की शुरुआत की थी। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली मनाई जाती है। होली यानी रंगों का त्योहार। हम खूब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। बहुत मज़ा आता है ना? और मिठाइयाँ भी खाते हैं। लेकिन ये त्योहार भी 5 दिनों का त्योहार होता है, जिसका अंतिम दिन आज है रंग पंचमी। रंग पंचमी यानी रंग खेलने का 5वां दिन। और आज रंग पंचमी के साथ ही होली का त्योहार समाप्त हो जाएगा। अब आखिर रंग पंचमी है क्या और क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं इस कड़ी में। जैसा कि मैंने बताया और आप सबको पता ही है कि होलिका दहन के साथ होली के पर्व की शुरुआत होती है। तो होलिका दहन के दौरान जब हम आग जलाते हैं, उससे वायुमंडल में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, राजसिक तामसिक कणों की शुद्धि होती है ना? नेगेटिव एनर्जीज़ की शुद्धि होती है और वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा की बढ़त होती है। और होलिका दहन के 5वें दिन यानी एग्जैक्टली ऑन द 5th डे आफ्टर द होलिका दहन, वायुमंडल यानी हमारा एटमॉस्फेयर जो है अपने शुद्धतम रूप में होता है। इट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म। और जैसा कि आपको पता है, हमारा मानव शरीर भी, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अर्थ, वाटर, विंड, फायर एंड आकाश यानी स्काई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन रंगों से खेलकर हम अपने शरीर के पंच तत्वों को, इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों को भी सक्रिय कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनर्जाइज दीज 5 एलिमेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू दीज 5 एलिमेंट्स। पंच तत्वों को सक्रिय करने के लिए आज का दिन रंग पंचमी मनाया जाता है और इससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ लाइफ। और आपने राजसिक गुण, तामसिक गुण और सात्विक गुणों के बारे में सुना होगा। जिस तरह से होली का पर्व, होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, उसी तरह से रंग पंचमी भी राजसिक और तामसिक गुणों पर सात्विक गुणों की विजय का प्रतीक है। और इसीलिए रंग पंचमी को देव पंचमी, श्री पंचमी या कृष्ण पंचमी भी कहा जाता है। और इसके लिए ना बहुत सारी पुरानी मान्यताएं भी हैं। पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि आज के दिन पहली बार श्री कृष्ण ने राधा के संग होली खेली थी। और राधा और कृष्ण की होली देखकर गोपियां भी मचल गई थी और गोपियों के साथ भी कृष्ण ने होली खेली थी। राधा, कृष्ण, गोपियां, ग्वाले, इन सब को होली खेलते देख, इतने सुंदर दृश्य को देखकर ऊपर से स्वर्ग से देवी देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी और वो भी लालायित हो गए थे धरती पर आकर रंग खेलने के लिए। तो आज के दिन देवी देवता भी धरती पर उतर आते हैं होली खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए। इसीलिए आज के दिन एक दूसरे पर रंग लगाने के अलावा हवा में गुलाल, अबीर, अलग अलग रंग उड़ाए जाते हैं ताकि उनसे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। या अगर हम इसे ऐसा समझें कि हवा में रंग, गुलाल, अबीर उड़ाने से जो निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है आज के दिन हवा में रंग उड़ाने से। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत में ही भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया। धूलि वंदन का अर्थ है कि उस समय भगवान विष्णु ने अलग अलग रंगों से रूप भर लिए
और त्रेता युग में भगवान के तेज से ही अलग अलग रंग निकले। इसलिए माना जाता है कि अलग अलग रंगों को हवा में उड़ाना धूलिवंदन होता है और उन रंगों की दैवीय चमक से भगवान खुश होते हैं, समाज में सौहार्द बढ़ता है। रंग पंचमी से जुड़ी हुई एक और कहानी है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को खेली जाने वाली रंग पंचमी देवी देवताओं को समर्पित होती है, यानी देवता इस दिन रंग खेलते हैं, इसीलिए रंग पंचमी मनाते हैं। रंग पंचमी से जुड़ी हुई कहानियाँ यहीं समाप्त नहीं होती हैं। एक और बहुत अच्छी कहानी है जो रंग पंचमी से जुड़ी हुई है और वो है शिव जी की कहानी। जैसा कि हम सबको पता ही है, शिव जी की शादी माता सती से हुई थी और जब माता सती ने खुद की आहुति दे दी थी, उसके बाद भगवान शिव ने दूसरी शादी ना करने का प्रण लिया था। यह जानकर एक राक्षस ताड़कासुर, उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और यह वरदान प्राप्त किया कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई और न कर सके। और यह जानकर देवी देवता बहुत चिंतित हुए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मदद से कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने की सलाह दी और कामदेव के दुस्साहस को देखकर भगवान शिव ने तुरंत ही उन्हें भस्म कर दिया। और इस पर कामदेव की पत्नी देवी रति एवं अन्य देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर सभी देवता रंगोत्सव मनाने लगे और तभी से रंग पंचमी की शुरुआत हुई। और आज भी भारत के बहुत सारे प्रदेशों में रंग पंचमी पर बहुत धूम होती है। और पूरे मालवा में, क्योंकि मैं मालवा से हूँ, इंदौर से हूँ, तो मैं इंदौर की बात करूँगी। पूरे मालवा में जुलूस निकालने की परंपरा है और इंदौर में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं। महाराष्ट्र में भी ये बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। और ये जो रंग बिरंगे जुलूस निकाले जाते हैं उन्हें गेर कहा जाता है और रंग मिश्रित सुगंधित जल को पूरे शहर में छिड़का जाता है। और आज के दिन की खास बात यह है कि रंग पंचमी इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। है ना ये कितना खूबसूरत त्यौहार। और सब त्योहारों की क्या ख़ास बात है ना, दे आर ऑलवेज इंक्लूसिव। कहीं कोई छोटा बड़ा, काला पीला कुछ नहीं होता, हम सब बराबर होते हैं। और रंग पंचमी का ये त्यौहार हमें एक होने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें और रंगों को आज के दिन हवा में ज़रूर बिखेरें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।